कन्हैया जी, आपकी यात्रा की शुरुआत हुई और बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। बहुत सारे लोग इसको आपकी यात्रा से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत कहा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सांगठनिक बदलाव होता है उससे क्या लेना देना है। आपकी बातचीत के शुरू में ही हमने कहा कि पार्टी से, चुनाव से, संगठन के अंदर बदलाव से कोई मतलब नहीं। बीपीएससी के आंदोलन को हमारा स्टूडेंट विंग, हमारा यूथ विंग, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, उसका हिस्सा है। उसमें लगातार जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस आंदोलन को मदद कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे नेता भी वहां आकर के गए। रद्द होना चाहिए परीक्षा। देखिए, ये बात विद्यार्थियों की मांग। नमस्कार, बिहार तक दिख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज बिहार तक में, आज हम महारथी में ग्राउंड से जो है बातचीत करके आपको दिखा रहे हैं। आज के महारथी के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बिहार में पिछले कई दिनों से यात्रा पे हैं। कन्हैया जी, आप यात्रा पे हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की यात्रा है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि ये युवाओं की यात्रा है, तो इसको लेकर के आपका या कांग्रेस का या एनएसयूआई का क्या विजन है? कैसे पलायन को रोकेंगे? देखिए, सिर्फ कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, उसका प्रमाण आगे है। सबसे आगे आगे जो लोग चल रहे हैं वो प्रभावित युवा वर्ग के लोग हैं। वैसे नौजवान जो सरकार की नीति और नियत के चलते परेशान हैं, वो लोग आगे आगे चल रहे हैं। हम लोग उनके समर्थन में, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो प्राइमरली तो ये उनकी यात्रा है, प्राथमिक तौर पे हम लोग जो है उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ताकि जो अत्याचार बिहार के युवाओं के ऊपर हो रहा है वो अत्याचार रुके। और इस हुंकार में, युवाओं के जो हुंकार है अत्याचार के खिलाफ, उसमें हम लोग साथ हैं, उसमें उनका हम समर्थन कर रहे हैं। कन्हैया कुमार पैदल खूब चलते हैं। जब राहुल गांधी जी चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो कन्हैया कुमार यानी कि आप कंटिन्यू राहुल गांधी जी के साथ चल रहे थे, अब एनएसयूआई के साथ चल रहे हैं। तो कन्हैया कुमार की को पैदल चलने की आदत हो गई है क्या? राजनीति का कन्हैया कुमार के लिए एक सबसे मतलब ठोस रास्ता दिखता है कि ग्राउंड पर उतरना है तो पैदल चलना पड़ेगा। देखिए, पैदल तो चलते ही हैं। मेरा अनुभव ये है कि हवाई जहाज से उड़ने पे, हेलीकॉप्टर से उड़ने पे जमीन की हकीकत पता नहीं चलती है। जमीन पे पैदल चलने पे ना जमीन की हकीकत जो है ना पता चलती है। वो कहावत सुने है ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। जब तक पाँव में छाला नहीं पड़ता है ना, तब तक जो है मजदूर का दर्द समझ में नहीं आता है। जब आप पैदल चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोविड के दौरान कैसे लोग हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल करके आए। किसान कैसे जो है, जब कहते हैं ना कि चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, कैसे जो है सुबह सुबह उठ करके कुदाल लेकर के खेत में जाता है। मजदूर जो है अपना खाना बना करके, कलौवा बोलते हैं ना उसको, टिफिन लेकर के जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। तो जिस जनता के लिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष का एक मंच होना चाहिए, उस जनता का जीवन जीने से, उससे जुड़ने से जमीनी हकीकत पता चलती है। इसीलिए इस देश के इतिहास और संस्कृति में यात्राओं का बहुत महत्व है। जैसे छठ पूजा में आपने देखा होगा कि लोग दंड देते हैं सड़क पे। जब सावन का महीना आता है तो लोग कांवर लेकर के चलते हैं, देवघर भी जाते हैं, कुशेश्वर स्थान जाते हैं, अरेराज में जो मंदिर है लोग वहां पे जाते हैं। तो भारत जो है ना वो यात्राओं का देश है। इतिहास और संस्कृति में यात्राएं, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं तो बिहार के शहरी इलाकों से भी गुजर रहे हैं और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से भी गुजर रहे हैं। तो शहरी और गांव कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो गांव में या फिर बिहार में अभी तक सबसे ज्यादा किस तरह का आपको परेशानियां दिखी है, जिससे इस यात्रा का जो अब तक का जो सार रहा है वो क्या रहा है? अलग अलग जगह अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में किसानों ने सवाल उठाया कि गन्ना का जो है ना सही दाम नहीं मिलता है। यूपी की तुलना में चंपारण में जो गेहूं का दाम है, जो सरकार खरीद करती है, वो जो है सस्ता खरीद करती है, रेट अलग अलग है। प्लस जो है सरकारी खरीद होता भी नहीं है, ज्यादातर जो है बिचौलिया खरीद लेते हैं। तो किसानों को क्या समस्या से जूझना पड़ता है। मजदूरी, दैनिक मजदूरी की क्या हालत है। जैसे पश्चिमी चंपारण में थे, चंपारण से जब गुजर रहे थे तो बताया कि सुगौली का चीनी मिल चालू हुआ है, लेकिन चनपटिया का चीनी मिल चालू नहीं हुआ है। मोतिहारी में प्रधानमंत्री आए थे तो भाषण दिए थे कि अगली बार जब मोतिहारी आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से जो है चाय पियेंगे।
न चाय बन रही है, न चीनी का उत्पादन हो रहा है, न चीनी मिल शुरू हो रहा है। उसी तरह से जब यहाँ आए हैं तो ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट में जो किसानों की जमीन ली गई है, जो यहाँ के निवासियों की जमीन ली गई है, उनको जो है सही से मुआवजा नहीं मिला है। 4 लाख रुपए कट्ठा मिला है। मार्केट रेट को छोड़ दीजिए, जो एक मार्केट रेट के बिना जो एक जो है उचित मूल्य मिलना चाहिए मुआवजा का, वो भी प्राप्त नहीं मिला है। तो इस तरह से जब जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, अलग अलग इलाके की जो समस्या है उसके बारे में पता चलती जाएगी। इसीलिए हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हम छात्रों और युवाओं से जुड़ा हुआ अलग अलग विषय अलग अलग दिन उठाते हैं। पहला दिन जो है पेंडिंग भर्ती का सवाल उठाया, दूसरा दिन जो है पेपर लीक का सवाल उठाया, आज जो है पलायन का मुद्दा उठाया। तो अलग अलग दिन जो है हम अलग अलग सवाल उठाते रहेंगे, जो जिस मुद्दे पे यात्रा हो रही है उसको लेकर के, साथ ही साथ जो स्थानीय सवाल है। अब जैसे चनपटिया का चीनी मिल का बात यहाँ बोल रहे हैं, या भारतमाला प्रोजेक्ट का बात यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जब दूसरे जिले में जाएंगे तो वहां पे जो है दूसरी समस्याएं होगी। तो जो प्रदेश स्तर का सवाल है उसके साथ साथ जो स्थानीय सवाल है उसको भी इस यात्रा के माध्यम से हम लोग उठा रहे हैं, रेज कर रहे हैं। कन्हैया जी, चूंकि जिस प्रदेश में अब चल रहे हैं हम सब लोग अभी, बिहार है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं पिछले 20 सालों से, उनको लेकर के आपके क्या विचार है? क्या वाकई नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, या नीतीश कुमार के रीजन में बिहार एकदम पीछे चला गया है? देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंट जो है वो किसी व्यक्ति को बोल करके देना चाहिए। हम कहते हैं कि बिहार में बहुत मशहूर कहावत है, हम अक्सर बोलते हैं कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छूटता है। ठीक है ना? सांप को बैंक की गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल जो है सरकार के दावों की गवाही जो है ना मीडिया देती है। मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर काम हुआ है तो बिहार में आमूलचूल परिवर्तन हो जाना चाहिए था। मेरा एक सिंपल सवाल है। दावे और आंकड़े अपनी जगह पे हैं। आमूलचूल परिवर्तन बिहार में अगर हो गया होता तो यहाँ जो है क्राइम नीचे चला गया होता, यहाँ पलायन बंद हो गया होता, यहाँ जो है विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी खुल गई होती, यहाँ सबसे अच्छा इलाज हो रहा होता। हम भेलौर जाना बंद कर देते, हम दिल्ली जाना बंद कर देते। दिल्ली और भेलौर से जो है लोग आकर के यहाँ इलाज कराते। आपको मालूम है यहीं बगल में नेपाल है, आंख का इलाज कराने के लिए अभी भी लोग नेपाल जाते हैं। नेपाल का लोग इलाज कराने के लिए जो है पटना क्यों नहीं आते हैं, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं आते हैं, बेतिया क्यों नहीं आते हैं, मोतिहारी क्यों नहीं आते हैं? तो दावे अपनी जगह पे हैं, ठीक है। और आप तुलना कीजिएगा, आप अगर हमसे तुलना कीजिएगा तो लोग कहेगा कि आप ज्यादा मोटा है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप मोटापे के शिकार हैं, आपसे भी ज्यादा मोटा लोग होगा। तो तुलनात्मक जो ये अध्ययन होता है ना, उसमें बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि केले की तुलना सेब से नहीं की जा सकती है। दावा सरकार जो कह रही है वो दावा जो है, जब आप हकीकत को देखेंगे तो वो दावे और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। सरकार का दावा सुशासन का है, तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार रुका क्या? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है बता दीजिए जिसमें कमीशन नहीं चलता है? तो भ्रष्टाचार रुका क्या? बेकारी कम हुई क्या? महंगाई जो है रुकी क्या? महंगाई कम हुआ क्या? सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हुआ क्या? आप तुलना करते हैं बार बार, तो आप डेटा उठा करके देख लीजिए, क्या बिहार में क्राइम कम हो गया है? अगर नहीं हुआ है, इसका मतलब सुशासन के दावों में और हकीकत में बहुत फर्क है। कन्हैया जी, आपकी यात्रा की शुरुआत हुई और बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। बहुत सारे लोग इसको आपकी यात्रा से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि कन्हैया कुमार बिहार आए, अखिलेश सिंह जी की छुट्टी हो गई। इस पर क्या कहें? आप ही बोल रहे हैं और आप लगातार बोल रहे हैं। यात्रा का कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सांगठनिक बदलाव होता है उससे क्या लेना देना है? आपकी बातचीत की शुरू में ही हमने कहा कि पार्टी से, चुनाव से, संगठन के अंदर बदलाव से कोई मतलब नहीं है। इस यात्रा का एक फोकस पॉइंट है, वो फोकस पॉइंट है कि हम बिहार की मिट्टी पे पैदा लिए हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि भी रहे। इंसान की जो जरूरत की चीजें हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, वो हमको इसी मिट्टी पे मुहैया हो, यही एक फोकस पॉइंट है। बाकी चीजें जो हैं वो आपके हिट्स के लिए है, लाइफ के लिए है, आपके कैरियर के लिए है, आपके मसाले के लिए है, यात्रा के लिए नहीं। कन्हैया जी, एक चीज और बात बताइए, आप भी युवा हैं, यात्रा कर रहे हैं। बिहार में और भी कई सारे युवा नेता हैं। ये है हमारे साथ युवा नेता गरीबदास जी।
चिराग पासवान है, वो भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात ये करते जो हैं। है चिराग जी है, ये जो है हमारे जो है हमारे चिराग प्रभारी हैं, तो यूथ चिराग कांग्रेस जी। के। वही हम कह रहे हैं, हमारे पास है चिराग हाँ। जी। देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो पत्रकारिता का मॉडल है ना, ये मुर्गा लड़ाई, इससे भला नहीं नहीं मुर्गा होगा लड़ाई भाई। नहीं, मुर्गा लड़ाई भाई नहीं। बिहार के लोगों का भला नहीं होगा नहीं करें, इससे। ये मुर्गा मेरा लड़ाई निवेदन नहीं। है आपसे। मुर्गा लड़ाई नहीं। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आप भी युवा नेता है, क्या लगता है, मतलब जितने भी युवा नेता है उनको किस तरीके की राजनीति बिहार में करनी चाहिए? सब लोग प्रयास सब करें, लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, सब लोग प्रयास करें, हमारा किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश करें। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जज्बा होना चाहिए, उम्मीद पे जो है चलें, आशाओं को लेकर के आगे बढ़ें। इस यात्रा का किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो दावा है सरकार की और जो हकीकत है समाज की, यह यात्रा उसी को सामने लाने का प्रयास कर रही है। बीपीएससी के अभ्यर्थी भी आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में बीपीएससी, पिछले 3 महीनों से एग्जाम रद्द करने को लेकर के, आपने भी देखा ही होगा ये मामला पूरा। क्या कहेंगे उनको लेकर के? आपने अब तक बीपीएससी के आंदोलन को हमारा स्टूडेंट विंग, हमारा यूथ विंग, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, उसका हिस्सा है। उसमें लगातार जो है लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस आंदोलन को मदद कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे नेता भी वहां आकर के गए हैं। रद्द होना चाहिए परीक्षा। देखिए ये बात विद्यार्थियों की मांग है। सबसे दुखद बात यह है कि सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, सरकार इस पर कोई पोजीशन ले ही नहीं रही है। तो मेरा सिंपल मानना है कि छात्र भी तो नागरिक हैं, छात्र भी तो वोटर हैं। अभ्यर्थियों की एक शिकायत है कि नीतीश कुमार उनसे मिल ही नहीं रहे, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों से एक बार मिल लेनी चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री भी मिले हैं, जो बीपीएससी के चेयरपर्सन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई भी करें, क्योंकि विद्यार्थियों को एक आश्वासन तो होना चाहिए ना न्याय का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आपने समय दिया अपनी यात्रा के दौरान, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। हमारे साथ कन्हैया कुमार थे, युवा नेता है और बिहार में पैदल चल रहे हैं। इनके यात्रा को हम लगातार कवर भी कर रहे हैं और बिहार तक पर आप सबको इनकी यात्रा से तमाम जुड़े अपडेट्स दिखा भी रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।